Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Theme. Today we are going to start वर्ड प्रॉब्लम ऑन LMVT. मतलब LMVT पे जो हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम कहें तो इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़े थे, है ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को जो है ना देखेंगे. हमने कुछ प्रॉब्लम को पिछले लेक्चर में किया था और इस लेक्चर के अंतर्गत आज हम लोग जो है ना कुछ और प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं. चलो इस लेक्चर का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है. तो देखा जाए, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे बता दें, जैसे हम लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन किया था, पिछले लेक्चर का जो क्वेश्चन हुआ था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LMVT पे, ठीक है, उसमें एक्चुअली गाइस था क्या ना कि वो जो कर्व हमारे पास दिया होता था उसका दोनों पॉइंट दिया रहता था, है ना. जैसे जो कर्व पास कर रहा है उसका A और B दो पॉइंट दिया रहता था, तो हम लोग बहुत आसानी से जो है ना, जैसे कोई कर्व ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो पॉइंट A और B इन दोनों का कोऑर्डिनेट दिया रहता था, है ना. अभी तक हम लोग इस तरह क्वेश्चन को किए थे, बट इस क्वेश्चन में क्या है कि सिर्फ वो इंटरवल दिया है. और इंटरवल का मतलब होता है कि वो एक एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, 2 कॉमा सपोज दैट दिस वन इज 3, और यहाँ से जो हमारे पास ये आ रहा होगा, है ना, देखो इस तरीके से ये हमारा 3 हो रहा होगा और यही हमारे पास 2 होगा. अब इन दोनों को जो मिलाने वाले लाइन होगा वो क्या होगा, इसका कॉर्ड होगा. तो हम लोग को इस कर्व जो ये भी दिख रहा है उस कर्व के बीच में कोई पॉइंट एक ऐसा आएगा यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से कोड AB के पैरेलल कोई टेंजेंट जो है ना क्या है जाएगा, है ना. इसे हम लोग यहाँ पे टी कहते हैं. चलो इसे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y = √x-2 in the interval 2, 3 where the tangent is parallel to the chord AB joining the end point of the curve. मतलब यहाँ पे जो है हमारे पास A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो नहीं है, B का कोऑर्डिनेट है क्या, वो नहीं है ना. तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट दिया गया है, y कोऑर्डिनेट नहीं है. उसी तरह से पॉइंट B का जो है वो x कोऑर्डिनेट 3 दिया गया है, इसका भी y कोऑर्डिनेट नहीं है. और हम लोगों को जो है उस पॉइंट को यहाँ पे फाइंड करना है. तो रूल तो सबके लिए एक ही है कि अगर वो कॉर्ड इसके पैरेलल है तो हमारे पास AB - FA और B - A F' की जो वैल्यू होती है उसी से बनाएंगे, है ना. तो चलो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, गिवन फंक्शन इज y = √x-2. तो देयरफॉर गाइज हम लोग बताए थे कि इसी y को हम लोग f(x) भी बोलते हैं यहाँ पे, है ना. तो बताओ यहाँ से कि f' कितना हो जाएगा, तो ये रूट में है ना. तो हम लोग को पता है dy/dx ऑफ √ अगर x-2 है तो इसकी डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/2√x-2 होगा, और x का तो 1 होता है ना. उसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे. देखो ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया इसका, क्लियर. अब देखो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, जैसे जैसे फंक्शन जो दिया है x-2, तो क्या हमें बता सकते कि इस फंक्शन के हिसाब से x की वैल्यू अगर हम 2 से बड़ा रखते हैं तो फंक्शन तो डिफाइन करेगा, मतलब रियल नंबर आएगा कोई ना कोई, है ना. जैसे ही हम लोग इस x की वैल्यू 2 से छोटा करते हैं तो वो देखो इमेजिनरी में चला जाएगा. तो जो हम लोग ये चीज़ें जो कर रहे हैं ना वो रियल टू रियल फंक्शन के लिए है, तो इसमें इमेजिनरी नंबर का तो कोई है ही नहीं, है ना. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियरली if x will continuous in the interval कितना है, 2, 3 है, ठीक है. मतलब ये जो फंक्शन है ना वो 2 और 3 के बीच के लिए ही डिफाइन है, दिया हुआ है वैसा. तो वो सभी वो जो ग्राफ है इसका क्या है वो कंटिन्यूअस होगा. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑल्सो f' exist so it will differentiable between 2, 3. अब देखो जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो इस कर्व AB के बीच में, जैसे हमने पढ़ाया था इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, जैसे हमारे पास AB कोई एक कर्व है और इस कर्व पे क्या है ना कि देयर आर सो मेनी टेंजेंट्स, इस पे जो है बहुत सारे टेंजेंट्स हैं. तो सभी टेंजेंटों में से एक टेंजेंट ऐसा जरूर आएगा जो कोड AB के पैरेलल होगा, है ना. तो इस जो फंक्शन है वो f' एग्जिस्ट किया, इसका मतलब है कि इस कर्व पे ढेरों टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. अब यहाँ से क्या करना होगा हम लोगों को, नाउ बाई
geometrical meaning of Lagrange mean value theorem, geometrical meaning of Lagrange mean value theorem, there will be at least one point C where the tangent will be parallel to the chord AB एंड मतलब इस कर्व पे एक पॉइंट ऐसा सी जरूर आएगा, ठीक है, जहाँ से जो टेंजेंट जाएगी ना वो कॉर्ड AB के पैरेलल होगा, ठीक है, कॉर्ड AB एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट C is given by f dash C is equal to FB minus FA by B minus ये होगा हमारे पास, है ना। चलो आगे क्या करना है हम लोगों को वो देखते हैं। देखो हमने बताया अभी कि जो C है हमारे पास वो इस पॉइंट का जो है x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, हमारे पास जो C है वो इस पॉइंट का क्या है x कोऑर्डिनेट है, तो उसको हम लोग x कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही एज्यूम करेंगे, ठीक है। चलो तो एज्यूम करते हैं। देखो यहाँ से क्या करना होगा मेरे पास, इसे हम लोग जो भी वैल्यू है f C इसे हम लोग यहाँ डायरेक्ट ले लेंगे इसे, ठीक है, 1/2 x - 2 इज इक्वल टू FB का मतलब होता है B हमारे पास 3 है और A हमारे पास 2 है, इसे यहाँ पुट करना होगा फंक्शन में, क्योंकि हमको फंक्शन की वैल्यू एट B पे चाहिए, ठीक है। तो B पे निकालने के लिए क्या करना होगा, अंडर रूट यहाँ से 3 - 2 लिखना होगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू B लेना है, B का मतलब 3 हो गया, और माइनस होता है FA का मतलब यहाँ से क्या कर देंगे 2 - 2 और अपॉन है B - A का मतलब 3 - 2। देखो हमने इस पर बैठा दिया, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, ये 0 होगा, नीचे भी 1 आएगा, मतलब पूरा पोर्शन क्या हो गया 1 हो गया, है ना। तो 1/2 x - 2 इज इक्वल टू 1/1 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 x - 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ से रूट को हटाना है गाइस, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो यहाँ से जाएगा 4 × x - 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x - 2 की जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/4, ठीक है। बताओ यहाँ से कि जब x की वैल्यू निकाला जाए 2 उधर जाएगा, 1/4 प्लस का 2 होगा बाई 1, तो यहाँ से जाएगा 4 × 2 = 8 और 1 कितना 9/4, दिस इज आवर x। अब हम लोगों को क्या करना है गाइस, y निकालना है ना, तो फंक्शन से निकल जाएगा, पुट x = 9/4 इन द फंक्शन f ऑफ x या फंक्शन, ठीक है। चलो यहाँ रखते हैं, तो y की जो वैल्यू आएगा वो रूट के अंदर x - 2 है, तो x की जगह पे लिखना होगा 9/4 माइनस कितना 2, तो कितना आएगा यहाँ से 4 × 8 में से 9 जाएगा तो ऐसे आएगा, तो यहाँ से 1/, कितना आएगा 4 रूट के अंदर, तो बताओ यहाँ से 1/2 होगा ओवर रूट से अगर बाहर किया जाए तो 1/2 होगा। अब क्या करना है हम लोगों को, पॉइंट निकल कर तो आ गया, ठीक है। अब चलो 2 लाइन यहाँ से हम लोग क्या करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना, लिख देंगे उसके हिसाब से। सो क्लियरली रिक्वायर्ड पॉइंट will 9/4, 1/2 from where tangent line will be parallel to the chord
कॉर्ड ए बी। ठीक है गाइज, चलो तो पॉज द वीडियो, नोटेड ऑन दिस क्वेश्चन। है ना, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 3 की होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड ज्वाइनिंग 3,0 एंड 4,1। मतलब यहाँ पे भी हमारे पास जो है, जैसे अगर हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं, ये पॉइंट कहाँ होगा, जस्ट लाइक हेयर 3,0 और हमारे पास एक पॉइंट भी है, x की वैल्यू इन्होंने 4 लिया है, y की वैल्यू 1। ठीक है, मान लेते हैं इसे हम लोग, इसे ए मान लेते हैं। यहाँ से जो है ना कोई कर्व होगा, ऐसे इधर से भी हो सकता है। ठीक है, देखो ये हो गया अपन कॉर्ड ए बी। इसे बनाएंगे कैसे हम लोग, ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ए बी हमारे पास क्या है, एक कर्व है, तो वो एक पोलिनोमियल फंक्शन के नाते वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आसानी से निकल जाएगा, वो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। और डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये हुआ कि कॉर्ड नहीं, मतलब जो कर्व है, ठीक है, उसके बीच में ए और बी के बीच में देयर आर सो मेनी टेंजेंट्स, बहुत तो है ना टेंजेंट्स है इस पे। तो बनाते हैं हम लोग इसे, देखो समझ में आएगा। गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसी को हम लोग वाई बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर एफ डैश एक्स निकाला जाए तो वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3, है ना। ये कहाँ से आया, तो वो तो हम लोग को पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर एक्स की पावर एन होता है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, एक्स की पावर एन माइनस 1, डेरिवेटिव का फॉर्मूले है, वहाँ से हम लोगों ने लिखा। क्लियरली एफ ऑफ एक्स बीइंग a polynomial function, so it will continuous in the interval, अब इंटरवल की अगर हम बात करते हैं, 3 कॉमा क्या लिखना होगा, 4 लिखना होगा, है ना। अगेन एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, ये एफ डैश एक्स है, एग्जिस्ट, एफ डैश एक्स यहाँ से जो है वो क्या हुआ, आसानी से निकल गया, तो वो एग्जिस्ट किया। सो इट विल डिफरेंशिएबल between the interval 3,4, मतलब इसके बीच में वो क्या हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि जो गिवन फंक्शन था वो कंटिन्यूअस भी हम लोगों ने दिखा दिया, जो गिवन फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल भी हम लोगों ने दिखा दिया। अब बात आती है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री की। नाउ by geometrical meaning of Lagrange mean value theorem, there will be at least one point C on the curve AB where the tangent will be parallel to the chord AB। ठीक है, मतलब हमने जैसे बताया अभी बताया था कि जैसे AB हमारे पास कोई एक कर्व है और उस पर क्या है कि ढेर सारे टेंजेंट्स हैं, है ना। जैसे कर्व जो हमारे पास है, इस पर क्या है, बहुत कर्व है, बहुत टेंजेंट्स हैं, जैसे इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, ढेर सारे टेंजेंट्स हैं इस कर्व पे। तो इस पर एक टेंजेंट ऐसा जरूर आएगा, ठीक है, जिसको डीवी के पैरेलल में होगा। देखो लाइक दिस, इस तरीके से,
ठीक है, ये होगा, ये पॉइंट को हम लोगों ने सी ले लिया। एंड ये से मैं जोड़ देता हूँ इसे, एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ x coordinate of the point C is given by जो भी हमारे पास पॉइंट दिया गया है, तो गया जिसका भी अपना x कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी अपना y कोऑर्डिनेट होगा। तो जो x कोऑर्डिनेट निकालने का इसका जो मेथड है ना, वो इससे निकालना होगा। एफ डैश इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। हमने इसकी चर्चा जो है पिछले लेक्चर में की थी, ठीक है। तो ये बातें आई निकल कर। अब यहाँ से बात आता है वर्क करने के, उसे किस तरह से हम लोग लेंगे वो समझते हैं अपन। देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को वहाँ पुट करेंगे, ठीक है। किस तरह से पुट होगा वो समझो। यहाँ से देखो, ये हमारे पास एफ डैश सी है। अब हमने बताया अभी अभी कि एफ डैश सी का मतलब क्या है, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट, तो एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं इसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो चलो एफ डैश एक्स की वैल्यू हम लोगों ने 2 इंटू एक्स का -3 कर दिया, इज इक्वल टू ए बी का मतलब क्या, ए बी का मतलब क्या होता है, दिस इज आवर बी और दिस इज आवर ए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। मतलब एक जो हम लोग एफ ए और ए बी जो निकालेंगे ना, वो यहाँ से निकालना होगा। तो चलो इसे फाइंड करते हैं, बी का मतलब होता है 4, तो यहाँ से फंक्शन में 4 पुट करेंगे तो 4 - 3 की होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए का मतलब होता है ए की वैल्यू हमने 3 लिया है, तो 3 - 3 की होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है यहाँ पे बी माइनस ए है, तो 4 - 3 करना होगा ऐसे, ठीक है। अब देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ऐसे लिख दिए। यहाँ से 2 इंटू एक्स माइनस कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब इसके अगर सोल्यूशन की बात करते हैं तो वो सिंपल है, x - 3 अगर निकाला जाए तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा, तो देयरफॉर x की जो वैल्यू आएगा वो 1/2 और प्लस का 3 y1 कर लो, एलसीएम का 2 आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 1 + 3 2 6 आएगा। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 7/2 हो जाएगा या नहीं x की वैल्यू, तो ये निकाल दी हम लोगों ने। अब हमसे पूछता है कि जो पॉइंट है उसका जो है ना कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। कोऑर्डिनेट में सिर्फ x थोड़ी ना होता है, y भी होता है साथ में, है ना। तो चलो y फाइंड करते हैं। क्या लिखना होगा यहाँ से, पुट x इक्वल टू 7/2 इन द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन मतलब यही है मेरे पास मेन फंक्शन, ये भी फंक्शन ही कहलाएगा, बट वो मेन फंक्शन नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव का फंक्शन है ना। तो यहाँ से y इक्वल टू जो लिखेंगे x - 3 की होल स्क्वायर है, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 7/2 पुट किया, माइनस का 3 आया, इसके स्क्वायर आ गया, और यहाँ से आ जाएगा 7 - 6/2 इसके स्क्वायर। आगे का क्या निकलेगा वो अपन समझते हैं। देखो यहाँ से जो आएगा निकलकर 7 में 6 जाएगा तो कितना आएगा 1/2 इसके स्क्वायर, तो यहाँ से 1/4। सो रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी, क्या क्या पॉइंट है मेरे पास 7/2, 1/4, बस ये कर दी है ना। आगे अगर माने तो लिख सकते हैं हम लोग कि रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी 7/2, 1/4 वेयर टेंजेंट विल पैरेलल टू द कॉर्ड AB, है ना। तो बस यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो गाइस पॉज द वीडियो, नोट डाउन, चलो इट्स ओके। हाँ देखिए, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन को आज हम यहीं पे विराम देना चाहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।